इंडियन नेवी ने एक बेहतरीन ऑपरेशन को कल अंजाम दिया और जिसकी जानकारी हम लगातार आपको एबीपी न्यूज़ के ज़रिए दे रहे हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़। लेकिन ये ऑपरेशन ऐसे ही नहीं हो जाते, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी लगती है, काफ़ी ज़्यादा तैनाती लगती है। क्या कुछ प्लान और विज़न है, किस तरह से तैयारी और तैनाती की गई थी, ये सब कुछ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन और स्टेटमेंट चाहूँगा कल के ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि देश में एक बहुत उत्साह है कि हमारे मार्कोस कमांडोज गए इंटरनेशनल वाटर्स में। कोई इंडियन नेवी बेस के पास में, कोई मुंबई चेन्नई के पास में ऑपरेशन नहीं था, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर दूर था और वहाँ पर इतना डेयरिंग ऑपरेशन किया। इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? ये एक काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। तो सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि ये इसमें काफ़ी एट्रीब्यूट्स दिख सकते हैं। एक तो डिसिसिवनेस ऑफ द नेशनल लीडरशिप, क्योंकि ऐसे एक ऑपरेशन करने के लिए तो अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होगा। तो एक तो आई वुड से भारतीय नौसेना हैज़ बीन एम्पावर्ड by the national leadership through the Anti-Piracy Act, which has got approved last year. And इससे हमारा अभी authority to board and search vessels and prevent piracy has been काफ़ी strengthened हो चुका है। और उसके बाद अगर कोई जहाज़ को अगर पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया तो फिर उसमें बोर्ड करने के लिए एक एसओपी होता है, मतलब उसका एक कमेटी होती है। तो जिसका अप्रूवल, जहाँ इसकी चर्चा होती है, नौसेना, होम सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं एक कमेटी। तो इसमें भी हमने इसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही तेज़ था। जैसे इंसिडेंट हुआ था तो हमने इसका इशू रेज किया और तुरंत अप्रूवल मिल गया कि अगर बोर्ड करना तो बोर्ड करके हमारे क्रू को रेस्क्यू करने का। तो सो ऑल सेड एंड डन, मैं ये बता सकता हूँ कि द रेस्पॉन्सिवनेस एंड द एबिलिटी टू रिएक्ट काफ़ी तेज़ था। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। तो पिछले करीब एक महीने या 40 डेज में कम से कम 34 इंसिडेंट्स हो चुका है। सारे तो पायरेसी तो नहीं है, पायरेसी के भी कुछ दो तीन इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रोन अटैक्स और ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो मर्चेंट शिप के ऊपर। तो इसको कंसिडर करते हुए हमने पिछले एक महीने से हमारा जो डिप्लॉयमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन किया। पहले से हम लोग एंटी पायरेसी पेट्रोल पे थे, मतलब 2008 से हमारा कंटिन्यूसली एक जहाज़ वहाँ है। उसके बाद अब संकल्प भी है, जहाँ हमने ये कंटिन्यूसली एक प्रेजेंस रखा है टुवर्ड्स दी पर्शियन गल्फ साइड। अभी बिकॉज ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हमने ये मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स को और स्ट्रेंथन किया है कि ज़्यादा शिप्स उधर डिप्लॉय हुए हैं। तो हम अभी दो टाइप के ऑपरेशन देख रहे हैं। एक तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, दूसरा एंटी ड्रोन डिफेंस अगेंस्ट ड्रोन्स फॉर द मर्चेंट शिप्स। सो इसके जो एरियाज़ हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने ज़्यादा हमारे मेजर कॉम्बैटेंट्स को उधर डिप्लॉय किया हुआ है। We intend to have at least 8-9 ships, deployed there. And हमारा ये कहना है कि पायरेसी जो है it is largely off the Somalia coast, and but it is moved outwards from to ये जो last दो incidents आप देखेंगे तो it is करीब 400 miles from Somali coast. इसका मतलब ये they are becoming more daring and moving outwards. तो बट भारतीय नौसेना नॉट गोइंग टू अलाउ दिस टू हैपन। तो हम यहाँ के लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर हैं और हम ये मैसेज उनको देना चाहते हैं कि इन दिस एरिया यू डोंट कम एंड ट्राई एंड डू पायरेसी, और हम इसको होने नहीं देंगे। और हमारे ज़्यादा शिप्स आर गेटिंग डिप्लॉयड देयर और वी आर गोइंग टू टेक रोबस्ट एक्शन एंड एवरी सिंगल धाव which has got a piracy trigger will be boarded and searched
and whatever action is required, appropriate action will be taken to dissuade them from attempting to take piracy, to undertake piracy of any merchant ship. So we want to instill confidence in the merchant shipping that they can operate safely. एडमिरल सर, हमने ये देखा कितनी तैयारी और तैनाती थी और इसी वजह से कल बहुत स्विफ्ट एक्शन, हमने स्मूथ एक्शन देखा और सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं और थोड़ा सा आपसे इसके बारे में डिटेल में पूछूं किस तरह से हम अलग अलग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट को, मैं चाहूँगा कि थोड़ा दर्शकों को अगर आप ये बता सकें, मतलब हमने तस्वीरों में और इन्फॉर्मेशन से हमने देखा कि इंडियन नेवी तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट कर ही रही थी, लेकिन क्या ये पूरी भारत सरकार, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, और टॉप लेवल पर भी क्या ये, मतलब पीएमओ लेवल तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी और सब कुछ रियल टाइम डिसीजन? हाँ जी, तो इसमें क्या है, जो मैं बोला, इसमें दो एक एसओपी होता है। यहाँ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो है वो हेडेड बाय डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और उनका कमेटी के मेंबर्स होते हैं, तो वो तुरंत आगे थे for discussion and approving whatever was required, and the final approval के लिए एक COSAF होता है, मतलब कमिटी ऑन एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, सो विच इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो तुरंत हमने उसको तो रिक्वेस्ट किया, तो द मैकेनिज्म वाज पुट इन प्लेस क्विकली एंड अप्रूवल्स वर गिवन, सो दैट इज हाउ वी कुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो ताकि इसमें मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज आर टाइम क्रिटिकल, तो अगर टाइम डिले होता जाएगा तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे पायरेसी अटैक होता है तो द क्रू, एक एसओपी होता है कि जो मर्चेंट शिप का क्रू है वो सिटाडेल के अंदर चले जाते हैं। सिटाडेल मतलब एक सिक्योर जो सेफ हाउस होता है उसके अंदर के बैठ जाते हैं, तो वहाँ से उनको कम्युनिकेशन है और कंट्रोल ऑफ द शिप, स्टीयरिंग कंट्रोल भी होता है, मिशनरी कंट्रोल। लेकिन दिस कैन लास्ट ओनली फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड अटैक और ये दे आर डिटरमिन्ड, after some time they may be able to breach this thing and get onto the crew. So fortunately in this case they could remain within the citadel and it didn't get breached. And the other advantage was that हमारा ship already deployed था, which was about 400 miles from the ship, the merchant vessel, and therefore they closed at best speed. ये अटैक हुआ था करीब 1700 शाम को 5 बजे के करीब, and by next day we were able to reach the venue. Our ship was Chennai, INS Chennai was able to reach by about 2:30 in the afternoon, and by which time they had not been able to breach the citadel. Maybe they didn't have the resources, maybe they didn't have the thing, और at the same time जैसे ये हमें information मिला है, तुरंत एक PATI was launched to give air surveillance and also to communicate with the crew and give them the confidence. So while this was happening, we launched a second PATI. We also put a Sea Guardian also to keep that area under surveillance. So इस जहाज़ के आसपास कई धाउस भी दिखाई दिए थे। तो हमारा अभी when you analyze it, it is quite possible that the pirates after boarding they fired weapons, they must have boarded and they must have realized that they are not able to breach this thing, or at the same time Indian Navy is there and the aircraft and Sea Guardian, all these are putting this thing and likelihood of a ship arriving shortly. So at night only possibly they might have deboarded and gone onto the boats and gone, but these boats are still in the vicinity. तो अभी हमारा ये कोशिश है कि जितने भी बोट्स हैं उधर सबको हम बोर्ड करेंगे और पायरेसी ट्रिगर्स के लिए हम ढूंढेंगे और जिसका भी है उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से एक स्विफ्ट एक्शन हमें देखने मिला, मैं इनफैक्ट 2009-10 से पायरेसी के इंसिडेंट्स और ऑपरेशंस हम कवर कर रहे हैं मुंबई के डेज से, ये क्या दिखाता है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? 5 से ज़्यादा अब मेरे ख्याल से शिप्स डिप्लॉय हो गए हैं और जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं 2-3 चीज़ें चल रही हैं, ड्रोन अटैक भी चल रहे हैं, रेड सी वाला भी टेंशन चल रहा है, पायरेसी वाला भी चल रहा है। सो ऐसे 3 पैरेलल टैकल करने के लिए आपके पास ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो क्या शिप्स के नंबर्स भी और बढ़ाए गए हैं और वेस्टर्न नेवल कमांड से ही केवल किया जा रहा है या फिर ईस्ट से भी आप वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं? देखिए, शिप्स का ये एडवांटेज है कि वो ऐसे नहीं है कि एक ही कमांड में रहेगा या एक ही जगह पे रहेगा, तो शिप्स आर मोबाइल एंड दे आर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स।
तो जैसे हमको ऑगमेंट करना है तो हम इससे भी ला सकते हैं या एएनसी से भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं जहाज़ को। तो अभी हमारे कम से कम 6-7 ships of Western Naval Command are completely deployed for in both these missions. One is anti-piracy operations and other one is anti-drone tasking to support the merchant ships. So फिलहाल these ships are deployed there to ensure. But what we are going to do is we are going to augment the numbers, and because we want to send a strong message कि you cannot get away with piracy in these waters. So we are going to put more ships and we are going to be present there as close to these piracy areas as possible, and we are going to board every single dhow or suspicious craft and send a message that the piracy is not going to pay. So that is what we are attempting. सर ये एक बिफोर लेट यू गो बिकॉज जस्ट एक फाइनल फॉलोअप क्वेश्चन, ये मर्चेंट वेसल एक चाइनीज़ कंपनी का है, वहाँ पर पायरेसी रिलेटेड लाइबेरियन फ्लैग है, पर कॉस्को चाइनीज़ कंपनी है, वहाँ पर इंडियन नेवी के अलावा बाकी देशों के भी वॉरशिप्स हैं और इसी तरह के उसमें वो रिएक्ट नहीं किए, इंडियन नेवी ने ही सबसे पहले रिएक्ट किया और ऑपरेशन को एंड तक कंक्लूड किया। देखिए ये हमारा इलाका है, ये इंडियन ओशन रीजन में वी आर द रेसिडेंट नेवल पावर, और ये हमारी जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, और इसके लिए वी विल नॉट लीव एनी एफर्ट स्पेयर. We will react, we will be proactive, and what other countries do is it's up to them, but we are going to ensure that this area remains safe for mariners. वो एक्शन में भी दिखा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी टीम को जो इतना फैंटास्टिक डेयरिंग ऑपरेशन किया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए सर, थैंक यू। तो आपने सुना इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरी कुमार को। मैं इस पूरी चीज़ को केवल उन्हीं 2 लाइनों में समअप करूंगा जो हमने इस ऑपरेशन के बाद मेरे पहली रिएक्शन थी, हिंद महासागर का राजा कौन? भारतीय नौसेना।